एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने का मन करता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं, ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने जीवन को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने का कष्ट करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो मैं कभी समझ ही नहीं पाऊंगा। ये बातें सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर रही हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़, कोई भी घास पनप नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुझे कोई चींटियों का घर दिखाई दे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तहस नहस करते समय कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उस युवक को कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वो उन चींटियों को नुकसान पहुंचाने की कह रहे हैं, उनका घर तोड़ने की कह रहे हैं। कौन महात्मा ऐसा करने को कहेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उनके घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही उन चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। जो अभी तक कतार में चल रही थी वो बिखर गई और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। ये करने के बाद वो युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने रात को अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सोचा, अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहां पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो फिर ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह अपना घर बना लिया था और अब वो फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस युवक को ये देखकर ये लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और वो चींटियां फिर से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक कुछ संतोष के भाव से कि इस बार तो उस घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है, अब तो वो चींटियां यहाँ पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह वो युवक अपना काम पूरा करके अपने घर चला गया। आज रात फिर से वो युवक सोते हुए यही सोच रहा था
कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं मुझसे। क्या किसी के घर को तबाह करवाना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो कि अगर वो महात्मा कोई सिद्ध पुरुष ही ना हो, क्या पता वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन फिर उसने सोचा कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने चींटियों के घर को नष्ट किया था। और वो ये देखकर खुश हो जाता है कि अब वहां पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज यहाँ आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन बाद आने को कहा था। आज तो तीसरा ही दिन है, बाकी 4 दिन बाद यहाँ आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहाँ से सीधा वो उस महात्मा के पास जाएगा और वो उन्हें सारी बात बता देगा। जब वो वापस मुड़कर उसी पहाड़ी की ओर महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों ने ही बनाया था। मतलब अब वो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी। ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर था। और जब उस युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। ये विचार करके वो उनका नया घर भी तोड़ने पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्यों में लगी हुई थी और वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था तो वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे, तो चींटियां वहां से अनाज इकट्ठा करके अपने नए घर में लगा रही थी। अब यहाँ फिर युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वो चाहता था कि वो उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और बड़ी सावधानी के साथ बिना किसी को चोट पहुंचाए उनके घर को तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही कर रखी थी, इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ ये काम करना था। फिर उसने उस घर को भी नष्ट कर दिया। उस घर को खत्म करने के बाद वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को कहीं भी नहीं बसने दे रहा था। अब वो अपने आप को एक शैतान या राक्षस समझने लगा था। लेकिन फिर भी उसने महात्मा की बात को याद करते हुए दुखी मन से अपने घर को चला गया। रात में सोते हुए उसने एक बार फिर से सोचा, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, राक्षस हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, उनको कहीं भी बसने नहीं दे रहा। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचेंगी। और अगले दिन फिर से वो वहां जाकर देखता है तो चींटियों ने अपना एक और नया घर बना लिया है और अधिक ऊर्जा से वो अपना काम कर रही हैं। इस बार युवक ने गुस्से में आकर उनके घर के साथ साथ कुछ चींटियों को भी मार दिया। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने सोचा, ये मैंने क्या कर दिया। वो बहुत दुखी हुआ और फिर अपने घर चला गया। अगली सुबह वो उन चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा लेकर आया। आज उसके मन में उन चींटियों के लिए दया का भाव था। उसने उन चींटियों को आटा खिलाया और ऐसा उसने लगातार 7 दिन तक किया। उसके बाद वो उस महात्मा के पास गया और हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा जी, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर एक बार नहीं 4 बार तोड़ा। बहुत कोशिश की, लेकिन उनका घर हमेशा के लिए नहीं तोड़ पाया। मुझे माफ कर देना। मैं आपके द्वारा बताया गया काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए आप मुझे वो तरीका भी नहीं बताएंगे जो मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सके। लेकिन मुझे अब इसकी कोई परवाह नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो सही किया है, इसलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? कुछ देर रुक जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। उसके बाद वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद उस युवक से पूछते हैं
कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम उन चींटियों के घर को क्यों नहीं तबाह कर पाए। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर करें। वो चींटियां तो बहुत छोटी हैं और तुम इतने बड़े हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर पाए। फिर उस युवक ने जवाब दिया, मैंने कई बार उनका घर नष्ट किया, लेकिन फिर वो अपना नया घर बना लेती। एक दिन तो मैंने गुस्से में कुछ चींटियों को ही मार दिया था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मैं क्यों इन चींटियों को तबाह कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने उन चींटियों को नुकसान पहुँचाने की जगह उनकी सहायता करना शुरू कर दी। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हो कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की। तुमने बहुत प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन हर बार वो अपना नया घर बना लेती। उन चींटियों ने हार नहीं मानी। अगर वो चींटियां हार मान लेती तो तुम्हें वो चींटियां वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य थोड़ी सी हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में कोई प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपने जीवन को ही खत्म करने की सोचने लगते हैं। लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी, वो खुद से अपना जीवन खत्म ही नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, वो चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, हमेशा जीवन के लिए संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम मनुष्य थोड़ा सा समय खराब आने पर ही अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। जीवन तो कार्यशीलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कभी कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम पर चले जाओगे। अगर तुम्हारा एक काम खराब हो गया है तो कोई दूसरा काम करो, करते रहो, कभी न कभी तो सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से सीख चुके हो। देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं वो चींटियां और तुम कितने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से बहुत बड़ा है। दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है तो हमें ये लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा और मुझे कभी नहीं जीने देगा। अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं विचारों से, जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ विचार हैं और विचार ही हमारे मन को दुखी कर देते हैं, जिसकी वजह से हम संघर्ष करना छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि प्रकृति हमें बार बार दुखी करती है, लेकिन कब तक दुखी करेगी। लेकिन अगर हम बार बार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो भी हमारे ऊपर एक दिन दयावान हो जाएगी। जैसे तुमने उन चींटियों के घर को बार बार नष्ट किया, लेकिन आखिर में तुम भी उन पर दयावान हो गए। तुम उन पर कृपालु क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही। इसी तरह तुम भी अगर अपने जीवन में हार नहीं मानोगे तो एक न एक दिन ये प्रकृति तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। इसलिए अपने जीवन में दो सीख हमेशा याद रखना। पहली सीख, कर्म करते रहना, और दूसरी सीख, एक न एक दिन प्रकृति तुम्हें उस कार्य का परिणाम जरूर देगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।